औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का चैप्टर है जिसमें हम इस सीरीज़ में 21 to 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इनको किस तरह से सॉल्व आउट करना और बेसिक्स इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर भी बात करेंगे। आमतौर पर सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर लिए जाते हैं, बाकी जो उसके ऑप्शंस बचती हैं उन पर बात नहीं की जाती है। कोशिश होगी कि इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपको डेली 20 एमसीक्यूज़ हम प्रोवाइड करें। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर। यहाँ पर बात हो रही है कि सैंपल ऑफ बिहेवियर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जो टूल इस्तेमाल होता है, उसे क्या बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इसका जवाब टेस्ट है जो कि सम ऑफ क्वेश्चन भी होता है। सैंपल ऑफ बिहेवियर भी इसी से चेक किया जाता है। टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट और एवेल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। टेस्ट सम ऑफ क्वेश्चन होता है, सैंपल ऑफ बिहेवियर होता है। ये वो टूल होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को मेजर करने का जो आला है वो हमारे पास टेस्ट है। अगर आप इंग्लिश, मैथ और साइंस का आमोजिश या लर्निंग बच्चों की चेक करने के लिए, आप मेजर करने के लिए जो आला यूज़ करते हैं वो आपका टेस्ट होता है। इस तरह से मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट जब उस टेस्ट लगाने के बाद उसके जो जवाब आएगा उसको जब न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, जब क्वांटिटेटिवली की बजाय जब हम उसको क्वांटिटेटिवली लिखेंगे तो वो हमारी मेजरमेंट होगी। इस पर हम एक एग्जांपल भी लेंगे सिंपल सी, जो कि आगे भी हमारे काम आएगी। असेसमेंट होता है जब उस पर आप अपनी तरफ से कुछ पास करते हैं। असेसमेंट असाइडर से निकला है जिसका मतलब होता है टू सेट विद। जब हम खुद से कमेंट करते हैं तो वो असेसमेंट होता है। और जो एवेल्यूएशन होती है वो फाइनल जजमेंट होती है, टू वर्थ एंड वैल्यू ऑफ समथिंग होता है। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर इसकी हम मेजरमेंट करना चाहें तो इसके लिए जो टूल इस्तेमाल करेंगे, मसलन फुट हो सकता है, कोई गाज हो सकता है, पैमाना हो सकता है, तो वो टेस्ट होगा। अब फ़र्ज़ करें आप क्लास को एक टेस्ट देते हैं, इंग्लिश का टेस्ट है 100 नंबर का। जो आप सम ऑफ क्वेश्चन उन्हें देंगे वो आपका टूल या टेस्ट होगा। अब उसमें से बच्चा एक 80 नंबर हासिल करता है, तो जब उसे 80/100 न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, जब उसे न्यूमेरिकली लिखेंगे 80/100, तो ये हमारी मेजरमेंट होगी। अब उस पर हम खुद से जो कमेंट करेंगे अपनी तरफ से, जो उस पर रिमार्क्स देंगे, जैसा कि एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, पुअर वगैरह, वो हमारी असेसमेंट होगी। मसलन 80/100 है तो इस पर हम एक्सीलेंट का जो अपनी तरफ से रिमार्क देंगे वो हमारी असेसमेंट होगी। और एवेल्यूएशन, जैसा कि अभी हमने सीखा कि फाइनल जजमेंट होती है, तो 80/100 नंबर लेकर बच्चा जो है पास होगा। तो टेस्ट देना, जो सम ऑफ क्वेश्चन है वो हमारा टेस्ट होगा। 80/100 मेजरमेंट होगी, एक्सीलेंट असेसमेंट होगी, और बच्चा पास है, ये हमारी वैल्यूएशन होगी। नेक्स्ट है लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस। क्वांटिटेटिव, अभी हमने बात की कि जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है जिसमें सिर्फ क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, जिसमें फिगर का सहारा लिया जाता है, वो कौन सी होती है। तो उसका जवाब हमारे पास था कि वो लिमिटेड टू quantitative description of people's performance is measurement। इसके बाद है द पर्पस ऑफ द एवेल्यूएशन इज़ टू मेक। एवेल्यूएशन का मकसद क्या होता है? टू मेक डिसीजन है, प्रिडिक्शन है, जजमेंट है और ओपिनियन है। तो इसका सही जवाब है टू मेक जजमेंट। तो इसका जजमेंट जवाब होगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि बच्चे की जो जजमेंट आई थी, फाइनल जजमेंट आई थी, वो पास था। इसके बाद है द पर्पज़ ऑफ एवेल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल। एजुकेशन की किस चीज़ के बारे में हमने जजमेंट करना होता है? क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम पीरियड और एज। तो इसका जवाब होगा कि इसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में हमने जजमेंट करना होती है। इसके बाद है इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस। वो इवैल्यूएशन जो लर्निंग के प्रोग्रेस को देखती है वो कौन सी होती है? आया कि वो प्लेसमेंट है, फॉर्मेटिव है, डायग्नोस्टिक है, समेटिव। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। प्लेसमेंट होती है प्रायर टू इंस्ट्रक्शंस। जो आप एंट्री टेस्ट देते हैं, एडमिशन टेस्ट होता है जिसमें प्लेस किया जाता है कि बच्चा किस क्लास में बैठने के काबिल है, तो वो प्लेसमेंट वैल्यूएशन है। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस होती है, याद रखिएगा, आमतौर पे इसके बारे में स्टेटमेंट आती है। जो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस हम लेते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट लेते हैं, वो फॉर्मेटिव होती है। जो डायग्नोस्टिक है, इट इज़ फॉर द परमानेंट डिफ़िकल्टीज़। अगर जो फॉर्मेटिव
फॉर्मेटिव में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती हैं, वो ज़्यादा परमानेंट है, ज़्यादा पेचीदा है, तो उनको एक्सपर्ट के की तरफ रेफ़र किया जाता है। वो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है। और समेटिव होती है एट द एंड ऑफ द सेशन, जिस पर पास फेल होता है, सर्टिफिकेशन होती है, डिग्री दी जाती है। तो इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस के लिए जो इवैल्यूएशन की जाती है वो फॉर्मेटिव होगी। अ फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, मालूमात के हसूल का जो सिस्टमैटिक प्रोसीजर है वो कौन सा होता है? तो इसका जवाब है टेस्ट। फॉर्मल सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। कई दफ़ा वो ऐसे स्टेटमेंट दे देता है कि अ फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड, या खाली जगह छोड़ कर देगा कि इसमें क्या आएगा, तो इसका जवाब होगा टेस्ट। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी हमने बात की कि न्यूमेरिकल वैल्यू की जब भी बात होगी, जब इन फिगर्स लिखने की बात होगी, तो उसका जवाब हमेशा मेजरमेंट होगा। सम ऑफ क्वेश्चन या सवालात का मजमूआ क्या कहलाता है? आसान सी बात है, ये टेस्ट कहलाता है, तो इसका जवाब ए होगा। द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट या पैमाइश में पहला जो स्टेप है वो कौन सा होता है? डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, डेवलपमेंट ऑफ द टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट, मार्किंग द टेस्ट। तो वेरी इजी टू सॉल्व है। डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, सबसे पहले ये फैसला किया जाता है कि किस चीज़ की मेजरमेंट करनी है। द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन का मकसद क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। अभी हमने पढ़ा कि जो एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन जिस पर पास फेल होता है, डिग्री दी जाती है, सर्टिफिकेशन दी जाती है, वो समेटिव असेसमेंट होती है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। इसके बाद है वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप। ये आमतौर पर सवाल पूछा जाता है कि इनमें से सबसे जो बड़ा है, ब्रॉड है, वास्ट है, वो कौन कौन सा है? तो इसका जो कौन सा है, इसका जवाब है इवैल्यूएशन डी। नेक्स्ट है द राइट सीक्वेंस। ये पहले आ चुका है ये वाली स्टेटमेंट कि द राइट सीक्वेंस इज, इसकी सही तरतीब क्या है? तो इसकी जो सही तरतीब है वो है टेस्ट, फिर मेजरमेंट, फिर असेसमेंट एंड आखिर में इवैल्यूएशन। इसका जवाब सी होगा, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसके बाद है द लीस्ट इन स्कोप। अभी हमने पढ़ा था द ब्रॉड इन स्कोप। द हाईएस्ट इन स्कोप की बात होगी तो इवैल्यूएशन होगा, और अगर लीस्ट इन स्कोप की बात होगी तो टेस्ट होगा। नेक्स्ट है परमानेंट डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड। जो मुस्तकिल डिफ़िकल्टीज़ हैं लर्निंग में, बच्चे को कोई मसला हो रहा है जो फॉर्मेटिव में भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है, मसलन बच्चा सही से होमवर्क नहीं कर रहा है, बच्चा अब्सेंट रह रहा है, क्या इशू है, तो उसको देखने के लिए डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की जाती है। और याद रखिएगा कि डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन इज़ डन बाय द एक्सपर्ट। अगर उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसे साइकोट्रिस्ट के पास भेजा जाएगा, मेडिकल इशू है तो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाएगा, किसी भी तरह का कोई इशू है आई स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाएगा। अगर आइज़ का मसला है, बच्चे को बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, तो जो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन है ये एक्सपर्ट करता है, जबकि फॉर्मेटिव और जो हमारी समेटिव है वो टीचर के थ्रू होती है। इसके बाद है ब्रॉडर इन मीनिंग में सबसे ब्रॉड जो है वो कौन सा है? एम है, ऑब्जेक्टिव है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड है वो एम है, सबसे कम ऑब्जेक्टिव होता है, फिर गोल होता है और उसके बाद एम्स होते हैं। याद रखिएगा जो ऑब्जेक्टिव हैं दे आर रिलेटेड टू सब्जेक्ट बेस पर जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्लास बेस पर जो होते हैं वो गोल होते हैं, और जो एम है वो नेशनल लेवल पर होते हैं या लाइफ ज़िंदगी के स्पॉन ऑफ लाइफ पर मुश्तमिल होते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल होगी कि बायोलॉजी में अच्छे नंबर लेना बच्चे का ऑब्जेक्टिव होगा, एफएससी में अच्छे नंबर लेना बच्चे का गोल होगा, और डॉक्टर बनना उस बच्चे का एम होगा। तो इसमें अगर ब्रॉडर की बात होती है तो एम आएगा, अगर लीस्ट की बात होती है तो फिर हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स यूज टू डिटर्मिन पर्सनस एबिलिटीज़। पर्सनस की एबिलिटीज़ को डिटर्मिन करने के लिए, तयन करने के लिए प्रोसीजर जो यूज़ होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। इसका जवाब ए होगा। नेक्स्ट है द पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन इज़। इवैल्यूएशन का मेन जो मकसद है वो क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि मेक जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की वर्थ, वैल्यू या क्वालिटी के बारे में जब जजमेंट करेंगे
तो वो हमारी वैल्यूएशन होगी। नेक्स्ट है नाम रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़, ये भी पहले आ चुका है बीपीएससी के पेपर में। नाम रेफरेंस जो टेस्ट होता है, याद रखिएगा, इट इज़ बिटवीन द इंडिविजुअल्स, इसका मुख्तलिफ लोगों के दरमियान होता है। जैसे क्लास में एक फर्स्ट आएगा, फिर दूसरा उससे कम नंबर लेने वाला सेकंड आएगा, उससे कम नंबर लेने वाला थर्ड आएगा। तो इंडिविजुअल्स के दरमियान जब आपस में कंपटीशन होगा तो ये होगा नाम रेफरेंस्ड। इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल, किस में मार्किंग ज़्यादा रिलायबल होती है, किस टेस्ट में? तो इसका जवाब होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो MCQs हैं उसमें मार्किंग जो है वो रिलायबल होती है। 20 हमारे आज के मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट 20 के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।